जय हिंद साथियों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल के रेस स्टडी पर। आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पे दोस्तों दो पूरे 50% दोस्तों देख लो। प्यारे दोस्तों, पेपर ऐसा ही आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्यारे दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लास पे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के रेस स्टडी पर आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला टोटल दोस्तों 50% है। आप सभी बच्चे दोस्तों 50 में आप लोगों का कितना स्कोर रहा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? एक का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा बच्चों? टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दोस्तों दिखाई देने लगता है, तो इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। अगर पूछा जाए उदाहरण, तो जंगल में कुहासे में जल सूक्ष्म बूंदों द्वारा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। 2 का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अनुमानित समिति। चालू अर्थव्यवस्था समिति को दोस्तों अनुमानित समिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर दोस्तों क्लास समझ में आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना। प्यारे दोस्तों, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? आपको बताना बच्चों, बैडमिंटन खेल है निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ड्रॉप। क्या हो जाएगा? ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है, जिससे गेंद दोस्तों नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। यह रणनीति रूप से एक हिट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। बैडमिंटन से कौन सा शब्द संबंधित है? ड्रॉप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों सभी प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को दोस्तों राज्यपाल किसके द्वारा? राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय है दोस्तों। जो राज्य मानवाधिकार है दोस्तों, ये 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें 2 सदस्य व 1 अध्यक्ष होता है। जिसमें क्या होते हैं? 2 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है। यह 3 सदस्यीय निकाय है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें आयोग ने ऑप्शन नंबर ए माना है। क्या माना है? आयोग द्वारा विकल्प 1 को सही माना गया है, अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीजेरियन शैली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बच्चों, सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा चालुक्य। क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश की भारतीय शाही राजवंश था। चालुक्य वंश भारतीय शाही राजवंश था, जिसने दोस्तों 6ठी
और 7वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस वंश की स्थापना अगर पूछा जाए प्रश्न, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो पुलकेशिन प्रथम ने। किसने बच्चों? चालुक्य वंश की स्थापना, चालुक्य वंश की स्थापना प्रश्नों पुलकेशिन 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 फर्स्ट ने या प्रथम ने प्रश्नों 543 में की थी प्रश्नों। तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय किसने दिया? चालुक्य ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है प्रश्नों सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रश्नों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या देश की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या देश की कुल संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को वास्तव में परमाणु संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अगर प्रश्नों आपसे क्या पूछा जाए, ईंट पर नाचे। देखिए, ईंट पर नाचे। और पूछे प्रश्नों, अगर पूछा जाए, एक होता है ईंट पर नाचे, ये ट्रिक है बच्चों। तो इसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन या टॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की प्रश्नों? रदरफोर्ड ने। अगर पूछे प्रश्नों नाचे न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने। क्या हो जाएगा? चैडविक। तो क्या हो जाएगा? चैडविक ने की। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्नों परमाणु के अंदर में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या पर होती है। ये याद रखना प्रश्नों, ईंट पर नाचे, ये ट्रिक है बच्चों। इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन या थॉमसन ने। पास हो जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। नासे क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों में बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? 7 का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वृद्धि। क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रश्नों 3 नियम थे, पहला, दूसरा, तीसरा। ये सभी प्रश्नों बहुत पूछे जाते हैं। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद देश ओर से हटा दिया जाता है। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सामग्री और त्वरण। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? 9। क्वेश्चन नंबर 9, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से में पाए जाते हैं। आपको बताना प्रश्नों, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से किस फसल में पाए जाते हैं प्रश्नों? तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, केसर में। किसमें? केसर में। केसर एक प्रश्न क्या है? सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की जो बत्ती काग्र को केसर या कुमकुम जाफरान कहते हैं बच्चों। तो उसमें क्या हो जाएगा? सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से केसर में पाए जाते हैं। किसमें बच्चों? केसर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। प्यार दोस्तों, टोटल 50% है बच्चों। 50 में कितना स्कोर रहा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए प्रश्न। यह क्लास रामबार साबित होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है यहाँ से।
भारत के किस राज्य में जवादी या जवाड़ी और सेवरायन या सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? आपको बताना दोस्तों, भारत के किस राज्य में जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियों और जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दोस्तों, पूर्वी घाट बहुत मजा आ जाता है दोस्तों। सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। कहाँ? दक्षिण पूर्व। याद रखना दोस्तों, बहुत मजा आ जाता है कि सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के किस तरफ स्थित हैं? तो दक्षिण पूर्व में स्थित हैं दोस्तों। यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ी है दोस्तों। यह दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्वी घाट के समानांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अनुसार दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट हैं दोस्तों, क्या है? जो पश्चिमी घाट हैं दोस्तों, ये पूर्वी घाट से ऊंचे होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जवादी और सेवराय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको बताना है प्रश्न, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है ध्वनि की तीव्रता? तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी हिस्ट्री से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मैं पूछता हूँ हिस्ट्री, आरआरबी एग्जाम के लिए पूछता हूँ, यानी रेलवे एग्जाम के लिए, जितने भी रेलवे एग्जाम हैं उनके लिए पूछता हूँ हिस्ट्री, हिस्ट्री पूछता हूँ। डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, टॉपिक वाइज पूछता हूँ, उसे करना ना भूलने पूछता हूँ। देखिए, मैं पाल साम्राज्य ये पढ़ा चुका हूँ, उसमें है, तो हिस्ट्री पूछता हूँ, टॉपिक वाइज डेली चलती है पूछता हूँ, उसे डेली करिएगा बच्चों। टोटल 25% करवाते हैं, कल मैंने पूछता हूँ 50% करवाए हैं, अब 50% डेली होंगे पूछता हूँ। उसमें उस बुक में पूछता हूँ 15,210 है। हम लोग धीरे धीरे उस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, उस बुक का सोल्यूशन आप सभी लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था बच्चों? गोपाल। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है बच्चों। इस वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। अगर बच्चों इस वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो गोविंद पाल। इस वंश का बच्चों अंतिम शासक कौन है? गोविंद पाल था। अगला क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? आपको बताना बच्चों, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। क्या है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों हिस्ट्री में। तो मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। मिलिंद पन्हो प्रश्न एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। किस, अगर पूछा जाए किस भाषा में रचित है, तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म की भाषा क्या कौन सी थी? पाली। और जैन धर्म की प्राकृत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? इनमें से किसे प्रश्नों भारत के नए समुद्र मिले? तो किसे मिले प्रश्नों? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। 8 जुलाई 1947 8 जुलाई 1497 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था।
यह 1948 में प्रश्न, यह 1448 में, फिर से बता देता हूँ प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो वास्को डी गामा को 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला। यह प्रश्न 1498, एक साल बाद 1498 को केरल में कालीकट, बहुत पूछा जाता है, केरल में कालीकट नामक एक स्थान पर पहुंचा। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते में भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? ऐसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोर्ट। क्या हो जाएगा? कोर्ट हो जाएगा। हैंडबॉल खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है बच्चों। कोर्ट 40 मीटर की तरह क्या होता है? 40 मीटर बच्चों क्या होता है? लंबा होता है। 40 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा। 20 मीटर बच्चों क्या होता है? चौड़ा होता है, प्रश्न। अगर पूछा जाए ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है, ये क्या किया जाता है? ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। ट्रैक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। तो कोर्ट किसमें खेला जाता है बच्चों? हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। पशुपति किस काल में मनाया जाता है बच्चों? पशुपति किस काल में मनाया जाता है? मैं प्रश्न फिर से बता देता हूँ। मैं डेली प्रश्नों हिस्ट्री के प्रश्नों टॉप 25 क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम यानी रेलवे एग्जाम्स के लिए प्रश्नों डेली पढ़ाता हूँ। प्रश्नों उन क्लासों को करना ना भूलें। ये भी क्वेश्चन मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ। प्रश्नों पशुपति किस काल से मनाया जाता है? पशुपति किस काल से मनाया जाता है बच्चों? तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृत से। किस काल से? हड़प्पा संस्कृत में प्रश्नों पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रश्नों हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रश्नों हड़प्पा अगर पूछा जाए प्रश्नों हड़प्पा की खोज बता देता हूँ। प्रश्नों हड़प्पा की खोज अगर पूछी जाए तो 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे प्रश्न दयाराम शाहिनी ने, किसने? दयाराम शाहिनी ने की। और किसके नेतृत्व में की प्रश्नों? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और 1922 में प्रश्नों 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने प्रश्नों सिंधु नदी के किनारे और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये दो बातें हम लोगों को याद रखना बहुत पूछी जाती हैं प्रश्नों। और उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति को प्रश्नों सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता और व्यापारिक सभ्यता और काशी युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्नों 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? साइंस से क्वेश्चन है प्रश्नों। देखिए प्रश्नों आरपीओ कांस्टेबल एंड एसआई में साइंस जो आपकी आएगी वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएगी। प्रश्न 10 से 12 क्वेश्चन आएगी। और स्टैटिक दी गए भी प्रश्न 10 से 12 क्वेश्चन आएगी। और सभी प्रश्नों सब्जेक्ट 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो साइंस के ऊपर आपको लोगों को ज़्यादा फोकस देना प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, टाइफाइड रोग। टाइफाइड क्या है बच्चों? एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य परजीवियों के कारण होने वाले रोग हैं। टाइफाइड प्रश्नों पूछा जाए किस बैक्टीरिया से होता है? तो साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। किस बैक्टीरिया से प्रश्नों? साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इससे बचाव हेतु प्रभाव टीका उपलब्ध है। प्रश्न क्या है? टीका उपलब्ध है। हीमोफीलिया एवं कैंसर, गठिया संक्रामक रोग नहीं है। ये क्या प्रश्न? संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन
तारा आपके सबसे करीब है? आपको बताना है निम्न में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों सेंचुरी सी है। क्या है? सेंचुरी सी है। यह तारामंडल में स्थित एक लाल बोना तारा है। क्या है बच्चों? यह तारामंडल में स्थित लाल बोना तारा है। क्या है? बोना तारा है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। इसकी दूरी अगर पूछी जाए तो 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह दोस्तों सेंटोरस तारामंडल में स्थित है। यह किस में स्थित है? तो सेंटोरस तारामंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? 20 का प्रश्न ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के लिए दोस्तों लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 लागू किया गया है। फिर से सुनिएगा बच्चों, सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 लागू किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। संसद के संयुक्त सत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है? तो आप लोगों को बताना कौन करता है प्रश्नों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगर पूछा जाए प्रश्न संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 108 से। संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। पुराना क्वेश्चन है प्रश्न, एक करंट अफेयर से। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको बताना प्रश्न, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आप सभी लोगों को बताना है। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, मरियम्मन थंगावेलु। ये अभी भी प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी पूछ रहा है कौन सा पहले भारतीय कौन थे प्रश्न? तो मरियम्मन थंगावेलु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है वैसा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है। तो किसमें विभाजित किया जाता है? 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, 2 समान। कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को 2 समान कोशिकाओं में प्रश्न विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगर पूछा जाए प्रश्न कोशिका की खोज किसने की? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन नंबर 24। ये भी प्रश्नों में हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप आरआरबी एग्जाम्स के लिए रेलवे एग्जाम्स के लिए मैं हिस्ट्री टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के रूम में, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अगर हम डेली करेंगे उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब है हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ। 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं लगभग और 300 क्वेश्चन
मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी कल पढ़ाया मैंने क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है बच्चों? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंतर राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बच्चों? बताइएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है प्रश्न। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अगर पूछा जाए तो 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। पहली बार प्रश्न जून 1990 में इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थालघाट मुंबई और को जोड़ता है। थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है बच्चों? तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नासिक। थालघाट प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है प्रश्न। थालघाट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। किसमें? पश्चिमी घाट। ये देखिए पश्चिमी घाट होती है, ये पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट में व्यवस्था स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किससे? यह थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में प्रश्नों जरूर बताएं और प्रश्नों 50 में आप लोगों का कितना स्कोर रहा जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? आपको बताना प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? किसका नहीं संबंध है प्रश्न? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 27 का प्रश्न बी हो जाएगा, कलिंग कप। क्या हो जाएगा? कलिंग कप। कलिंग कप प्रश्न क्या है? क्रिकेट से संबंधित नहीं। कलिंग कप प्रश्न किससे संबंधित है अगर पूछा जाए तो फुटबॉल। किससे संबंधित है? फुटबॉल। याद रखना प्रश्न, फुटबॉल से संबंधित है कलिंग कप। कलिंग कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। एक क्रिकेट से संबंधित नहीं। यह भारत के उड़ीसा राज्य में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर पूछा जाए ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी एक क्रिकेट प्रतियोगिता से संबंधित है। ये तीनों क्या प्रश्न? क्रिकेट से संबंधित हैं। लेकिन कलिंग का प्रश्न क्या है? क्रिकेट से संबंधित नहीं, ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? आपको बताना प्रश्न, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक्स और वाई। महिलाओं में प्रश्न दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। देखिए बच्चों, महिलाओं में क्या होते हैं? 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में प्रश्न 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में बच्चों 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। इनमें से प्रश्न 22 जोड़े जिन्हें अलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है, यह दोनों लिंगों के समान रूप से उपस्थित हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा, एक्स वाई। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का प्रयोग किया जाता है? भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का उपयोग किया जाता है? स्पेन की राजधानी अगर पूछी जाए बच्चों तो कौन सी हो जाएगी? मैड्रिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संघीय रूप से प्रशासित विधि। भारत, बेल्जियम और स्पेन संघीय रूप से शासित व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संघीय रूप से प्रशासित विधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी प्रयास तो मैंने रेलवे एग्जाम्स का जो प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ हिस्ट्री टॉपिक वाइज, उसमें मैंने बताया है।
तो सभी बच्चों से जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की बच्चों? तो किस शासक ने प्रश्न पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो 30 का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र भारत का प्राचीन शहर है जिसकी स्थापना प्रश्न 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा, अजातशत्रु किसके राजा थे? मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा की गई। इसके पुत्र अगर पूछा जाए, उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया और यह 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा। वर्तमान में पटना पाटलिपुत्र के स्थान पर नवीन शहर है। तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 31। भारत की आकस्मिक निधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है अभी प्रश्न। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो किस अनुच्छेद के तहत आती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 267। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 267। संविधान के अनुच्छेद 267 में बच्चों आकस्मिक निधि का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, आकस्मिक निधि। अगर पूछा जाए बच्चों अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है बच्चों? अगर पूछा जाए अनुच्छेद 263 तो केंद्र तथा राज्यों व मध्य समन्वय स्थापित हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263। अगर 280 में पूछा जाए, बहुत पूछा जाता है अनुच्छेद 280 बच्चों, तो वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन बच्चों, क्या? वित्त आयोग का गठन प्रश्न अनुच्छेद 280 और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263। भारत में संचित निधि का प्रावधान बहुत पूछा जाता है अभी प्रश्न अनुच्छेद 266। तो संचित निधि किससे? संचित निधि। तो अनुच्छेद 267 प्रश्न आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 266 संचित निधि, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। उम्मीद है सभी लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 32। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं दोस्तों? नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं बच्चों? तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अफ्रीका। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी पूछी जाए तो नियामी। नाइजर की क्या हो जाएगी? नियामी। क्या हो जाएगा बच्चों? नियामी है। इस देश का नाम नाइजर नदी पर पड़ा। नाइजर का नाम किस देश पर पड़ा? किस नाम से प्रश्न? तो नाइजर नदी के नाम पर पड़ा। जिम्बाब्वे अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में प्रश्न जाम्बेजी और लिम्पोपे नदियों के बीच स्थित है, स्थलबद्ध देश है बच्चों। तो जिम्बाब्वे की राजधानी पूछी जाए तो हरारे। क्या हो जाएगी? हरारे। जिम्बाब्वे की हरारे, नाइजर की नियामी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष देश है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो 33 का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश प्रश्नों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बच्चों, इस प्रैक्टिस में हिस्ट्री के लगभग 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा है? तो निम्न में से कौन प्रश्न अंतिम मौर्य राजा था प्रश्न आपको बताना है। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। बृहद्रथ प्रश्न मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है। इसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका सेनापति पूछा जाए प्रश्न तो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने प्रश्न शुंग वंश की स्थापना की थी। इसकी हत्या करी प्रश्नों और शुंग वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 35। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कोलकाता। भारत में प्रश्न 13 बंदरगाह और 205 छोटे बंदरगाह हैं। पश्चिमी घाट पर मुंबई, कांडला, कोचीन आदि बंदरगाह तथा पूर्वी घाट पर प्रश्न चेन्नई, तूतीकोरिन
पारादीप, कोलकाता आदि बंदरगाह स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई प्रश्नों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि प्रश्न कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है। तो कोलकाता का प्रश्न एक नदी बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 स्टैटिक जीके से प्रश्नों किस राज्य में मधुबनी चित्रकला संबंधित है? तो मधुबनी कहाँ से बच्चों? बिहार से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिहार से। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर। ध्वनि एक क्या है प्रश्न? यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए वैष्णव माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। कई आवृत्तियों के मिश्रण के उत्पन्न ध्वनि को वैष्णव स्वर या वॉइस कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्नों यह क्लास प्रश्नों आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए रामबाण साबित होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रश्नों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों? डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इसकी सबसे लंबी तटरेखा है बच्चों। यह व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त बंदरगाह है। व्यस्त क्या है प्रश्न? महासागर है, क्योंकि इसके समुद्री मार्ग दो सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। आर्कटिक महासागर प्रश्न सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर क्या है प्रश्न? सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर पूछा जाए प्रश्न तो आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव इस महासागर के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 39 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बहुत पूछा जाता है। ये इस बार एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 31.16%। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रश्न भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16। तथा ग्रामीण जनसंख्या तो 100 में से हम घटा देना तो 68 पॉइंट क्या हो जाएगा? 8%। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 40 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो 40 का बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्मिक मंत्रालय। क्या हो जाएगा? कार्मिक मंत्रालय। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बच्चों? तो कार्मिक मंत्रालय। संविधान के अनुच्छेद प्रश्नों 323 से संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है? तो बांगर कौन सा भरा हुआ क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, तराई। क्या हो जाएगा? तराई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तराई। अगला क्वेश्चन नंबर 42 वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखता है? वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है या दिखती है बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेड़। वृक्षासन पेड़ के समान खड़े होने वाला योगासन है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 स्टैटिक जीके से प्रश्न है। डोलू कुनिथा देश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो डोलू कुनिथा कहाँ के प्रश्न? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक के प्रश्न यक्षगान, डोलू कुनिथा, बीरगासे, बिलालता, कलश प्रजात, नागमंडला, जूडू हैली, वेलता पड़ियों शुगी कहाँ के हैं प्रश्न? कर्नाटक है। तो डोलू कुनिथा कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ड्रम नृत्य है प्रश्न। यह एक
समूह नृत्य प्रश्न, इसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 44, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित किया गया, किस वर्ष में प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, वर्ष 1993। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है प्रश्न, जिसका गठन अगर पूछा जाए तो 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। फिर से सुन लीजिएगा बच्चों, भारत जो क्या है, इस जो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है प्रश्न, इसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, वर्ष 1993। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न 45, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। क्या हो जाएगा बच्चों, पीसी महालनोबिस। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे प्रश्नों, इन्हें दूसरी पंचवर्षीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नों, इन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने हेतु जाना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन नंबर 46, बहुत कम विक्रेता एवं अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है। बहुत कम विक्रेता हो प्रश्न और एक अधिक क्रेता किस बाजार का लक्षण है। तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अल्पाधिकार बाजार का लक्षण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार देश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। भारत सरकार प्रश्न किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो 47 का बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, भारतीय खाद्य नियम की स्थापना प्रश्न, खाद्य नियम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में खाद्य सुरक्षा हेतु किया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत सरकार प्रश्न भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 48, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना देश में शुरू की गई। देखिए प्रश्न, स्टैटिक जी के क्वेश्चन 10 से 12 आते हैं, साइंस के प्रश्न क्वेश्चन 10 से 12 आते हैं, और रीजनिंग और प्रश्नों जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी के प्रश्न 7 से 8 आते हैं। तो आप लोगों को स्टैटिक जी के प्रश्न और साइंस पर ज़्यादा फोकस देना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। तो किस वर्ष में प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, 2005। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा, क्या प्रश्न, मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे प्रश्न 2005 में अधिनियमित किया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, 2005। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005। क्वेश्चन नंबर 49, टोटल प्रश्न 50 प्रश्न हैं। आप लोगों का स्कोर कितना रहा, सभी बच्चे जरूर बताइए। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न हिस्ट्री से है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो किस वर्ष किया था प्रश्न,
326 ईसा पूर्व। किस वर्ष? 326 ईसा पूर्व में प्रश्नों 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने प्रश्नों भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर प्रश्नों 19 महीने तक भारत में रहा था। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना पश्चिमी की ओर लौट गई थी। तो कितने वर्ष रहा प्रश्नों? 19 महीने तक भारत में रहा। पोरस और सिकंदर के मध्य प्रश्न, ये बात याद रख लेना प्रश्नों, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है कि पोरस और सिकंदर के मध्य प्रश्नों झेलम नदी के किनारे, जिसे प्रश्नों बितस्ता या हाइडेस्पीज युद्ध कहा जाता है। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे प्रश्नों सुप्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध प्रश्नों हुआ था, जिसमें प्रश्नों पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। आखिरी क्वेश्चन प्रश्नों, लास्ट क्वेश्चन, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत पूछा जाता है। किस बिल के बिना प्रश्नों भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बी हो जाएगा, बी विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक है प्रश्न? विनियोग विधेयक से। किस बिल के द्वारा? विनियोग विधेयक के बिना प्रश्नों भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्नों टॉप 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को प्रश्नों सपोर्ट करिएगा। और प्रश्नों आप लोगों का 50 में कितना स्कोर रहा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।